आज के डेट में नौकरी पाना एक सपने जैसा है और इसी सपने को बेचने और खरीदने का काम किया है कुछ दरिंदों ने। जहां नौकरी के नाम पर दो युवतियों के साथ दुष्कर्म का मामला ऐसे संज्ञान में आया है जैसे ये कोई खेल है, जिसमें एक तरफ लोग इस खबर से सकते में है, वहीं दूसरी ओर इस घटना से स्थानीय प्रशासन तक हिल गई है। बता दें कि ये उन 200 महिलाओं की कहानी है जो बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के तलाश में किसी हैवान के चंगुल में फंसी। ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर नौकरी के नाम पर किस तरह युवतियां इतनी बड़ी संख्या में यौन शोषण का शिकार हो गई। दरअसल मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर महिलाओं का यौन शोषण किया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें 2 या 4 नहीं बल्कि पूरी 200 महिलाओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां जॉब के नाम पर कुछ लोगों ने कंपनी खोलकर महिलाओं का यौन शोषण करने का काम किया है। ये मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का है, जहां 180 लड़कियों को जॉब देने का झांसा देकर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई और इसके साथ ही उनका यौन शोषण तक किया गया। इसे लेकर छपरा की एक पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता के अनुसार फेसबुक पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के पोस्ट की मदद से डीबीआर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाता है, जहां अप्लाई करने पर चुनने के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की जाती है। उसने बताया कि पैसा जमा करने के बाद कई सारी लड़कियों को एक साथ अहियापुर थाना क्षेत्र में ही बखरी के पास रखा गया, जिसके बाद पीड़िता ने कहा कि कंपनी के सीएमडी तिलक सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए थे और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अबॉर्शन करा दिया गया। इसके अलावा उसने जब अपने घर जाने की जिद की तो उसे खूब मारा पीटा गया। पीड़िता ने कंपनी के फर्जीवाड़े को समझते ही सबसे पहले मामला दर्ज कराया। उसने कहा कि यहाँ लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जाता है, कोई लड़की इधर उधर भाग ना पाए, इसके लिए हट्टे कट्टे आदमी तैनात किए जाते हैं। हालांकि अब मामला दर्ज करने के बाद इस पर पुलिस उपाधीक्षक विनीता सिन्हा क्या कह रही हैं, सुनिए। देखिए, कुछ समय पहले ये संज्ञान में आया है कि एक कंपनी है जो फर्जी तरीके से कॉल सेंटर चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें महिलाओं को ल्योर करके और उनसे उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो ज़रूर किया जाएगा। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर से ही इसी तरह की एक घटना सामने आई थी, जिसने सिर्फ बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था, जिसमें बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों को जबरन दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो इसके लिए इनकार करती थी उन्हें मौत के रास्ते तक पहुँचा दिया जाता था। हाल ही में इस घटना पर एक मूवी भी बनी जिसमें भूमि पेडनेकर ने अहम भूमिका निभाई है और अभी जो घटना घटी है वो बालिका गृह से भी बड़ी घटना है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और कब तक युवतियां और बच्चियां इन दरिंदों का शिकार होती रहेंगी, और क्या हर बार इन मामलों में संख्या बढ़ती है तभी प्रशासन की आंखें खुलती है? क्या इससे पहले प्रशासन इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे नजर नहीं आता कि इसके इलाके में महीनों और सालों से किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? और क्या हर बार इस तरह की घटनाओं के घटित होने के बाद उस पर फिल्में बनती रहेंगी? बड़ा सवाल तो ये है कि सुरक्षा को लेकर समाज से नेता और प्रशासन तक जितनी बातें करती हैं, क्या उतनी सुरक्षित महिलाएं हैं? फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड। नमस्कार।